डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्ण सुराना। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 11th क्लास का जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम वाला हमारा चैप्टर जो मैंने खत्म कर दिया था, उसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेन क्वेश्चंस वगैरह आपको बता दिए जाएंगे और कर्व की कुछ शेप्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, वो है हमारा डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो हमारे क्या है, कई तरह के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप होती है, तो उनको कुछ नाम दिया गया है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के डायग्राम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है और उन्हें किस तरह से पहचाना जाए कि उनकी शेप देख करके हम उसे क्या कर लें, आसानी से पहचान सकें। तो हम करेंगे नंबर 1, हमारा सबसे पहला जो हमारा जो कर्व होता है वो होगा हमारा नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व सबसे पहला पॉइंट है हमारा। इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कर्व कैसा होता है, ये शेप कैसी होती है इसकी पहले मैं शेप बना देता हूँ, फिर आपको इसको याद रखने का तरीका बता देंगे हम। नॉर्मल कर्व क्या होता है, स्टार्टिंग से डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह से हमारा जो कर्व देख रहे हो आप, बिल्कुल नॉर्मल कर्व होता है। इसका जो बिल्कुल सेंटर पे ही क्या होता है, बिल्कुल हाइट होती है इसकी क्या होती है, बिल्कुल सेंटर पे हाइट होती है। आधा इधर पोर्शन है, आधा उधर है, बिल्कुल सेम पोर्शन रहता है इसका। ठीक है, तो ये कर्व जो क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल कर्व कहलाता है। इन सच कर्व फ्रीक्वेंसीज टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलोड बाय द टेंडेंसी एंड स्टेबलाइज एंड फाइनली टेंडेंसी टू डिक्लाइन। मतलब पहले तेजी से बढ़ती है टेंडेंसी, फिर वो स्टॉप करती है बिल्कुल आकर के, फिर वो डाउन जाती है। मतलब सेम पैटर्न उठाती है, यहाँ पर वही पैटर्न आगे चलेगा, पहले बढ़ता हुआ और फिर गिरता हुआ, सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, स्पीड भी बिल्कुल सेम रहेगी। तो इस प्रकार क्या कहलाती है हमारी, ये नॉर्मल कर्व हमारा कहलाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल कर्व भी इसे कह सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट जो हमारा पॉजिटिव हमारा स्क्यूड कर्व, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। अब ये जो कर्व है वो किस तरह की शेप का होता है, देखिए आप। अब क्योंकि इसका नाम पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में अप जाता है बहुत तेजी से, फुल स्पीड से जाएगा, बाद में स्लो ये डाउन जाएगा। देख रहे हो आप, ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, मतलब स्टार्टिंग में अप जाता है बहुत तेजी से, फिर ये धीरे धीरे डाउन जाता है। तो ये जो कर्व क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव स्क्यूड कर्व कहलाता है। देखिए अब इस कर्व के, आप थोड़ा ध्यान समझिए, इस कर्व में और इस कर्व में क्या डिफरेंस है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। जो नॉर्मल कर्व क्या था, स्पीडली स्टार्टिंग से जो उसकी स्पीड रहती है बिल्कुल सेंटर तक आता है, फिर वही स्पीड से ही डाउन जाता है, जिस स्पीड से अप उसी स्पीड से डाउन, सेम पैटर्न रहता है, सेम टाइम में वो कहता है अप डाउन लेता है, और बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर वो क्या होता है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। बट ये क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फिर स्लोली क्या होता है, ये डाउन चला जाता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव, जो स्टार्टिंग में अप, बाद में स्लोली डाउन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव स्क्यूड कर्व हो जाता है। तो हमारे दो कर्व हो गए हमारे, फर्स्ट था नॉर्मल कर्व, दूसरा हमारा क्या पढ़ा हमने, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व हमने पढ़ा। थर्ड पॉइंट देखिए हमारा, थर्ड जो कर्व है हमारा वो है नेगेटिव स्क्यूड कर्व। अब नेगेटिव स्क्यूड कर्व में क्या है, जैसा पॉजिटिव था बिल्कुल उसके अगेंस्ट। हाँ जी, वो क्या था, स्टार्टिंग में था बिल्कुल अप, फिर एकदम से स्लो वो डाउन जा रहा था। बट ये क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लो अप जाएगा, फिर बाद में ये एकदम से अप जाके एकदम से डाउन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव स्क्यूड कर्व, जो क्या करता है, स्लोली अप जाता है और गिरता है तब वो एकदम से डाउन चला जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूड कर्व इसको कहा जाता है। फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक और टाइप है जिसमें आपको स्टार्टिंग में स्लो है और बाद में एकदम से ये डाउन जाता है, तो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव स्क्यूड कर्व। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यू शेप्ड कर्व। अब ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, यू शेप्ड है। ठीक है, ऐसा डायग्राम जिसकी कर्व कैसी होगी, यू शेप की होती है। अब यू शेप का डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस यू ही बनाना है। हाँ जी, आपको क्या करना है, ऐसा एक यू ड्रॉ करना है, ये क्या हो जाएगा हमारा यू शेप्ड कर्व। अब इस कर्व की क्या खासियत है, आप देख रहे हो, इसके जो 2 हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं दोनों ही सीरीज पर होंगे और इक्वल होंगे फ्रीक्वेंसी। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। मान लीजिए 100 पर है ये भी और ये भी,
ध्यान रखना दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। यहाँ से स्टार्ट होगा और वहीं पर जाकर मिल जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी से शुरू होगा, उसी फ्रीक्वेंसी में मिलना, और वो भी सेम परसेंटेज से डाउन, सेम से ही अप। सेम स्पीड रहेगी डाउन जाने की भी, अप जाने के लिए भी, और जिनका टॉप पॉइंट्स हैं उन पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इनकी सेम रहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हमारा यू शेप्ड कर्व। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसकी जो शेप है वो कैसी है, यू आकार की है, यू ही इसकी शेप है। ठीक है, तो ये हुआ नेगेटिव स्क्यूड और हमारा दूसरा यू शेप्ड कर्व। 4 टाइप्स हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारा 5th टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। 5th में कैसा होता है हमारा बायोमॉडल। बायोमॉडल मतलब BI मॉडल कर्व। बायोमॉडल कर्व में क्या होता है हमारा, ये एक ऐसा कर्व है जो क्या होता है आपका ग्राफ ई बोलते हैं इसको, हम इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ ई। अब क्यों बोलते हैं इसको, देखिए आप सभी ध्यान से, ये वही है हमारा OX, ये तो आपको मालूम ही है कैसे लेने होते हैं आपको। ठीक है, हमारा जो कर्व है उसकी जो शेप होगी वो ऐसे होगी। देखो आप, ये क्या है, BI मॉडल। हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये B है, ऐसा भी मान सकते हैं, और इसको E मानते हैं, इसलिए अगर इधर से देखेंगे तो E जैसी शेप का नजर आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाय मॉडल कर्व इसको बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या है, 2 क्लासेस होती हैं, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जाती है, एक लोएस्ट है। मतलब ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये नहीं कि दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप ये मान सकते हैं कि आप ये थोड़ा अप ले जाएं, इस तरह से भी कर सकते हैं, एक अप और एक डाउन हो गया। ठीक है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट पॉइंट है, देख रहे हो आप, दोनों पर क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग है। तो ये जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, बाय मॉडल कर्व कहलाएगा, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो टॉप की होती है वो हर बार क्या होगी, अलग अलग। यानी कि जब आगे कर्व बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों से भी क्या होगी, अलग होगी। हर बार इनका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। और आप देख रहे हैं ये बी ऐसा शेप दे रहा है, तो मैं इसको बायो मॉडल में आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि समझ में आ जाएगा आपको। बी जैसी शेप बन रही है इसकी, और इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसे ग्राफ ई भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप ई ग्राफ में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बायो मॉडल, हमारा कर्व। ये 5th पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, उसे बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व, ये भी आपको देखो नाम से पता चल रहा है। अब इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, जे लिखा है, तो आपको जो कर्व की शेप होगी वो भी कैसी होगी, जे शेप की होने वाली है। हाँ जी, तो जे शेप का डायग्राम कैसे बनेगा, वही सेम पैटर्न आपको रखना है सबसे पहले। ठीक है, अब जे शेप का देना है तो आपको देखो जे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, देखो वो इस तरह से मिलेगा आपका। ये देखिए, ये जो हमारा शेप देख रहे हो कर्व की, इस तरह से, ये जे शेप ऐसे बोलते हैं इसको। ये देखो ये जा रहा है ना जे की तरह, देखो जे में भी ऐसे जाता है, इसमें भी कर्व में ऐसे जा रहा है। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, टेंड टू इंक्रीज विद द क्लास इंटरवल। धीरे धीरे क्या होती है, इसकी एक बार डाउन गई थी और फिर क्या अब आपको चलती जाएगी फुल स्पीड से, क्या, और ये अब जाएगी बहुत ही तेज़ी से, बढ़ता जाता है, बस ये कम नहीं होगा। एक बार बस कम हुआ था और फिर ये क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा और कभी रुकेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, जे शेप्ड कर्व बोलते हैं। बहुत ही आसान से कर्व है आपके, आपको ज़्यादा इनको डीपली स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है। इनको देखो, इनका नाम से ही इनको पता चल जाता है कि ये कौन से कर्व हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जे शेप्ड है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, जे जैसी है। फ्रीक्वेंसी में ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसे हम कहेंगे जे शेप्ड कर्व। 6 कर्व्स हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारा 7th, और ये है हमारा लास्ट, नहीं 8 कर, थोड़े 8 लें। ये 7th है हमारा, इसको नाम है हमारा रिवर्स जे शेप्ड कर्व। हाँ जी, एक ऐसा कर्व जिसकी जो शेप है वो कैसी है, रिवर्स जे जैसी है। देखो जे क्या था, इस तरफ था, अब उसका रिवर्स कैसे होगा, उसका रिवर्स तब होगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है जे, मैंने बनाया था इस तरह से जे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ इस तरह से तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स जे हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बनाया था जे, इस तरह से बनाया था जे, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा। तो ये कैसे कर्व शेप लेगा, इस तरह से, मतलब गिरता हुआ, डाउन जाता हुआ है। तो ये इंक्रीज हो रहा है बट ये डाउन इस तरह से जाएगा। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, धीरे 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 कम होती चली जाएगी और कम होती ही चली जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स जे शेप्ड आपका कर्व। देखा आपने, जे इस तरह से था और ये रिवर्स हो गया, तो इसको बिल्कुल रिवर्स हो गया। अगर इसे शीशे में देखोगे तो आपको वो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स जे शेप्ड कर्व। और लास्ट जो आपका कर्व है नंबर 8, लास्ट कर्व,
मिक्स्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व। अब मिक्स कर्व में क्या होंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कभी कम कभी ज़्यादा और कभी कम। अब देखो दो फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं, अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो उसे क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड कर्व कहेंगे, या इसे हम बोल सकते हैं मल्टी मॉडल कर्व, या हम इसे क्या कह सकते हैं, मल्टी मॉडल कर्व। ये एक मल्टी मॉडल कर्व है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कर्व या मिक्स कर्व भी हम इसे बोल सकते हैं। तो देखा आज आपने टोटल 8 शेप पढ़ ली, जिसमें हमने पहले पढ़ा नॉर्मल, फिर पढ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, यू शेप्ड, बाई मॉडल, जे शेप्ड, रिवर्स जे शेप्ड और लास्ट हमने पढ़ा मिक्स्ड कर्व। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये जो चैप्टर है आपने देखा कि सारे इसमें क्या है, मोस्टली डायग्राम ही है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होते हैं, इन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपको इमेजिनरी फिगर्स के साथ कुछ इमेजिन करके वर्ड्स लेने हैं आपको, उससे आपको क्या करना होगा, ये जो डायग्राम है ये तैयार करने पड़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आया भी है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगन क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बहुत इजीली है। आपको क्या करना है, टेबल बन लेनी है, अपने हिसाब से कोई भी फिगर उसमें पुट अप कीजिए, डायग्राम बना के आप दिखा दीजिए, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स का आ जाता है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आपको ये कर्व बनाने आगे होंगे, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।